श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ राधा कृष्ण मिलन। देखिए, सुमंत जी का जन्म सूत कुल में हुआ था। योग्यता के अनुसार वे दशरथ के महामंत्री थे। जन्म सुमंत सूत कुल लयऊ और दशरथ के मंत्री बन गए। वे बाल मित्र के साथ सखा और निजी सारथी भी थे। मांगलिक कार्यों की व्यवस्था सुमंत के हाथ में थी। राम इन्हें पिता के समान सम्मान देते थे। इनकी पत्नी गर्ग गोत्र की थी, जिनका नाम सागरा था। सुमंत राम राज्य में भी महामंत्री पद पर रहे। धष्ट, विजय, जयंत, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमंत जी ये अष्ट मंत्री थे। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, दधिमुख, दुविद, मयंत जैसे साहसी और बलवान सहचर थे। जामवंत ऋषियों के राजा थे। उल्कामुख, सुषेण, गरीमुख, कुमुद, नील, नल, सरभ, गवय, गवाक्ष, पनस, गंधमादन आदि सेनापति थे। कुल 18 पद्म राम के पास सेना का प्रमाण था। देखिए, यदुवंश में देवमेढ़ राजा हुए जो मथुरा में रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली क्षत्रिय और दूसरी वैश्य वर्ण की थी। उनसे 2 पुत्र हुए। क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन, वैश्य पत्नी से पर्जन्य हुए। पर्जन्य ने वैश्य जाति के होने के कारण गोपालन अपनाया कि सूरसेन क्षत्रिय गुणलीना अपारजन्य गोपालन कीना। इनकी पत्नी का नाम परियसी था। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके उपनंद आदि 9 पुत्र हुए। गोलोक में जो 9 गोप निकुंज द्वार पर पहरा देते थे, वही ब्रज में नवनंद के रूप में अवतरित हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्व कल्प में वस श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि जब श्री हरि धरा पर प्रकट हो तो हमारा उनमें पुत्र भाव हो। वही द्रोण नंद बने और धरा देवी यशोदा बनी। मथुरा में वृष्णि वंश में देवमेढ़ के पुत्र सूरसेन से वसुदेव हुए। पर्जन्य यमुना के उस पार बृहद वन में रहने लगे। वे मथुरा की गौ संपत्ति के अधिकारी थे। उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन मझले भाई होने पर भी नंद ब्रजेश्वर हुए। वसुदेव इनके भाई लगते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद के यहाँ भेज दिया। ग्वाल मंडल में मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, भोज, अर्जुन, श्रीदामा का नाम आता है। वसु श्रेष्ठ द्रोण ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। धरा ने सुमुख गोप की पत्नी पाटला से यशोदा के रूप में जन्म लिया कि द्रोण नंद बनी प्रगटे आई अघरा यशोदा सोई कहाई। नरपुत्र सुचंद्र की पत्नी करावती जो पितरों की मानसी कन्या थी, पुनर्जन्म में भगवान और कीर्तिदा बने कि थे भगवान सुचंद्र बतारा कलावती कीर्ति तनुधारा। इनके यहाँ गोलोकवासिनी शक्ति राधा का जन्म हुआ था। भादव शुक्ल अष्टमी सोमवार मध्याह्न काल में राधा ने जन्म लिया था। श्री गर्भ, संगी, दुर्वासा वहां आए। इनका राधा नाम रखा। नारद जी नंद के घर गए हुए थे। कृष्ण के दर्शन करने के बाद वे राधा का दर्शन कर प्रणाम करके बाहर चले गए। एक दिन भांडीर वन में बट के नीचे नंद कृष्ण को गोद लिए खड़े थे। अचानक काली घटा गिराई, अंधेरा हो गया, तेज वायु चलने लगी। नंद को चिंता हो गई कि कृष्ण की रक्षा कैसे हो। वे गोचारण का निरीक्षण करने आए थे कि गौचारण कहे करण निरीक्षण नंद चले भांडीर एक दिन। कृष्ण मचल गए, इसलिए वे साथ में ले आए थे कि मचले कृष्ण
चलन हित साथा, और विवश भये गोकुल के नाथा। गोरक्षकों को उन्होंने दूसरी गायें वहीं ले आने के लिए भेज दिया। नंद ने नारायण का ध्यान किया, झंझावात समाप्त हो गया। सामने एक बालिका को देखा। नंद ने कहा कि तू यहाँ कैसे आई है बेटी? परंतु गर्ग ने इन्हें भगवान की पुत्री की महिमा बताई थी। आज तो उन्होंने राधा को प्रणाम किया और बोले मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। फिर उन्होंने कहा कि ये बालक मेरा पुत्र ही है, इसे मुझे ही लौटा देना। राधा कृष्ण को लेकर गहन वन में गईं। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रासमंडल प्रकट हुआ। राधा नंद पुत्र कृष्ण को लेकर वहां आई। कृष्ण गोद से अदृश्य हो गए। राधा आश्चर्य में डूब गई। थोड़ी देर में फिर गोद में देखा। शत्रुमुख ब्रह्मा जी द्वारा इनका विवाह हुआ और राधा ने कृष्ण को यशोदा को समर्पित किया। देह कुसुमता बिंद धनिष्ठा राधा की सखी है। ललिता विशाखा चित्ता इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, इनका नाम अष्ट सखी में आता है। कृष्ण के सुबल सुभद्र भद्र मणिभद्र परुत तोक ओक कृष्ण श्री रामा आदि हजारों ब्रज सखा थे। मधुकंठ मधुवर्त रसाल विशाल प्रेमकंद मकरंद सदानंद चंद्रहास बकुल रसदान शारदा बुद्धि प्रकाश रत्नक पत्रक पत्री आदि 16 प्रमुख सखा बताए गए हैं कि प्रेम कंद रसाल शशिहासा और 16 सखा कृष्ण के खासा। देखिए शाप वंश में रुक्मांगद अयोध्या के राजा रीतिध्वज के पुत्र थे। रीतिध्वज सुत रुक्मांगद नामा अब निवसत रहे अयोध्या धामा। उन्होंने सारे नगर में ऐलान करवा दिया था कि एकादशी का व्रत जो नहीं करेगा उसे मेरी ओर से दंड दिया जाएगा। उस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य का कोई व्यक्ति यमपुरी नहीं जाता था। यमराज ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने यमपुरी के उजाड़ होने की बात कही तो ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि हम महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा देंगे। आज तो हिमालय के रमणीय प्रदेश में चली गई। इधर रुक्मांगद अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर रानी सहित हिमालय पर तपस्या करने चले गए। रीतिध्वज सुत कि धर्मांगद राज्य दई दयऊ और तपहित भूप हिमालय गयऊ। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र से कह दिया था कि एकादशी का व्रत इसी प्रकार चलते रहना चाहिए। महाराज जंगल में व्रत करते थे, जहां वे तपस्या कर रहे थे वहीं मोहिनी भी गई और निरखी मोहिनी नारी भुवाला ध्यान योग भूले ते ही काला। उसने अपने हाव भाव से राजा को वश में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया, कुलीनता का परिचय दिया। राजा ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा कि आप नगर में चलकर मुझसे विवाह करें, परंतु मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। वे उसे राजधानी ले आए। उनके पुत्र ने उनका स्वागत किया। राजा ने उसकी सब बातें मानकर विवाह कर लिया। उनकी पत्नी संध्यावली धर्मपरायणा और पतिव्रता थी। वह दोनों की सेवा करने लगी। सौतियाटा नहीं उत्पन्न हुआ। राजा ने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। एक दिन व्रत करते हुए वे रात्रि जागरण को उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा महाराज मेरी बात माननी होगी, आप एकादशी का व्रत न करें। यदि आप एकादशी का व्रत रहेंगे तो मैं अभी मर जाऊंगी। राजा ने कहा कि तुम एकादशी का व्रत न छुड़वा कर कोई दूसरा
इकलौते पुत्र का सिर काट कर मुझे दीजिए। कि एकादशी व्रत नहीं की जाए और ना ही तो पुत्र के सिर दी जाए। धर्मांगद ने कहा कि पिताजी ये मेरे सौभाग्य का विषय है। संध्यावली ने भी अनुमोदन किया। राजा ने ज्यों अपने पुत्र का सिर काटना चाहा त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और राजा को परिवार सहित अपने लोक को ले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।